नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक उसी तरह कहा जा सकता है लापरवाही बढ़ी संक्रमण बढ़ा, क्योंकि कोरोना और लापरवाही का पुराना रिश्ता है। दूसरी लहर में कोरोना के मामले कुछ नियंत्रण में आए तो लोगों ने मान लिया कि अब सब कुछ ठीक हो गया और निकल पड़े सैर पर। इस बात से बेपरवाह कि हालात बिगड़ने में समय नहीं लगता। मंत्रिपरिषद की बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सैलानियों की भीड़ की तस्वीरों पर चिंता जताई। तब सांसें उखड़ रही थीं। वो शाम कुछ अजीब थी। आज सांसों के लिए पहाड़ों की सैर हो रही है। ये शाम भी अजीब है। मनाया जी, जिंदगी के नजारे लेना है। तब अस्पतालों में बेड ढूंढे जा रहे थे, आज होटलों में कमरे ढूंढ रहे हैं। हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले। तब एम्बुलेंस में अस्पतालों के चक्कर थे, आज कारों में घूमने निकले। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। यहाँ आके ओपनली सब खुला खुला लग रहा है, अच्छा लग रहा है, घूमने फिरने का मजा आ रहा है। तब सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, आज सोशलाइजिंग कर रहे हैं। एग्जाम्स के बाद यही अच्छा लगता है, घूमो फिरो मौज करो। तब वैक्सीनेशन की पुकार लगा रहे थे, आज वैकेशन के मजे लूटे जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत एंजॉय। जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। तब फोन पर डॉक्टरों की तलाश थी, आज फोन से सेल्फी हो रही है। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। लेकिन छुट्टी के मजे लूटने के चक्कर में कब जिंदगी से ही छुट्टी हो जाए, इसका ख्याल किसी को नहीं है। कोरोना नाम का ये वायरस कितना खतरनाक है, ये किसी को याद नहीं है। वेकेशन पर जाने के चक्कर में इस बात से इतना बेपरवाह हो गए कि खुलेआम कोरोना को दावत देने लगे। भूल गए कि वो जरूर छुट्टी पर है, लेकिन वायरस तो काम पर है। अगर वो घरों के बाहर हैं, तो फिर वायरस भी तो बाहर है। कोरोना की दूसरी लहर की खौफनाक यादें गई नहीं, तीसरी लहर के स्वागत के लिए लोग खुद ही तैयार हो रहे हैं। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। देखिए, सामान्य सी बात है, हर किसी को मास्क से, इन बंदिशों से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये जरूरी है जब तक कोरोना नाम की ये बीमारी कुछ इस तरीके से हमारे आसपास है। क्योंकि लाजमी है कि अगर एक वेव नीचे जाएगा, यानी कि आंकड़े संक्रमण के कुछ कम होंगे, तो लोगों को लगेगा चलो इतने दिनों से छुट्टियां नहीं मनाई हैं, परिवारों के साथ चलते हैं पहाड़ों की सैर पर। लेकिन जिम्मेदारी भी तो आपकी ही है। तस्वीरें जो हैं वो अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आए या फिर कोविड प्रोटोकॉल के विपरीत नजर आए, तो हमारी जिम्मेदारी है आपको सावधान करना। मसूरी के मशहूर केम्प्टी फॉल की इस तस्वीर को देखकर क्या आप कह सकते हैं कि देश में कोरोना चल रहा है? न लोगों के चेहरे पर कहीं मास्क नजर आ रहा है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव, किसी को मतलब नहीं। मतलब है तो ये कि माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। केम्प्टी फॉल का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक की सरकारों में खलबली मच गई। स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वीडियो चलाया गया। आगाह किया गया कि अगर ऐसे हालात बने रहे तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं।
मसूरी शहर का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। लोगों ने जैसे वायरस को मजाक समझ लिया है। लॉकडाउन की बेड़ियां खुली नहीं कि जिंदगी से सारी पाबंदियां खत्म करने पर आमादा है। ਮਸੂਰੀ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ वो ਇੱਥੇ ही नज़ारा। डर किस चीज़ का? हम वैक्सीनेट हुए हैं, सारी फैमिली हमारी वैक्सीनेशन हुई है। हमको किसी चीज़ का डर नहीं है, भगवान से डरते हैं बस, और किसी चीज़ का डर नहीं है। लोगों को पैसा देना चाहिए कि भीड़ भाड़ से दूर? हाँ, नहीं भीड़ से दूर रहने का समय निकल गया। अब आप घूमने फिरने आओ, नज़ारे लो जिंदगी के। जो नज़ारे जन्नत मसूरी में कहीं और नहीं है। हसीन वादियां, सर्द हवाओं की ख्वाहिश, सभी कोविड प्रोटोकॉल्स पर भारी है। और फिर वैक्सीन का बहाना तो है ही, लेकिन ये धोखा खुद को दे रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। यहाँ पर हम सारी फैमिली आए हैं, मेरे इन लॉज आए हैं। अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं जो लेना चाहिए। भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहो बस, और तो कुछ नहीं। वैक्सीनेशन हुआ है हमारा सब, पूरी फैमिली का। देश में ज्यादातर इलाके अब लॉकडाउन से खुल चुके हैं और वहाँ कोविड सतर्कता नियमों का उल्लंघन भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम है और बाजारों में लोगों की खचाखच भीड़। लेकिन ये लापरवाही किसी गंभीर संकट की ओर इशारा कर रही है। ये बहुत थ्रिलिंग स्पोर्ट्स है, एडवेंचरस है, और मैं सब एडवेंचरस चीजें आई लव टू डू इट। यार थर्ड वेव आई, उससे डर नहीं लग रहा? बहुत देर से पहले दो निकल की झाड़ निकल जाएगी। काफी लोग जो मैक्सिमम पीपल आजकल जो घूम रहे हैं तो विदाउट मास्क घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं रही है, तो उसके वजह से उसके मन से भी थोड़ा डर है। हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। ये संकट वाकई गंभीर है। हम गंभीर संकट की तरफ इशारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हाल कोरोना की पहली लहर के बाद दिखी लापरवाही में भी हुआ। लॉकडाउन हटा, लोग बाहर निकले, चुनावी रैलियां हुई, धार्मिक आयोजन हुए। नतीजा, कोरोना की दूसरी लहर सबसे भयानक रूप में सामने आ गई। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। जानकारों की माने तो देश में 1 मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक कोरोना की पहली लहर का कहर था। यानी तकरीबन 305 दिनों तक पहली लहर देश में थी। इस दौरान भारत में करीब 10 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें करीब 33,000 से ज्यादा मामले रोज आ रहे थे। इन 305 दिनों में भारत में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें करीब 500 मौतें प्रतिदिन का औसत था। गंभीर हालात को देखते हुए ही मार्च 2020 में देश में लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया, लेकिन अनलॉक होते ही लोग लापरवाह हो गए और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ गई। कुछ ही महीनों के अंदर देश में कोरोना की दूसरी लहर आ गई। दूसरी लहर से अब तक देश में करीब 2 करोड़ कोरोना के केस आए, जिसमें औसत 1.5 लाख मामले रोज सामने आए। कोरोना से दूसरी लहर में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हुई, यानी करीब औसतन 1900 लोगों की मौत प्रतिदिन। दूसरी लहर की उन्हीं खौफनाक यादों को भुलाने के लिए आज यही लोग सैर पर निकले हैं। बहुत शानदार है, वादियों में घूम रहे हैं, अच्छा मौसम है। मनाली में हर जगह भीड़ है, यहाँ मॉल रोड है, ऊपर वहाँ जाते हैं। फर्स्ट क्लास एकदम, दी बेस्ट, जन्नत है, जन्नत जिसको बोलते हैं जन्नत वो है ना। कोरोना है ही नहीं यहाँ पे, वैसे भी कोरोना नहीं है 1.5 साल से। मैं बॉम्बे में बिना मास्क के घूमता हूँ। ये वही वक्त था जब ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हुई, अस्पतालों में बेड न मिलने से जाने गई, एम्बुलेंस में सांसें उखड़ती रही, ब्लैक फंगस भी आया। लेकिन लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। खुशियाँ आती नहीं कि मुश्किल वक्त की यादें धुंधली पड़ जाती हैं। जलंधर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। नहीं किया हुआ था मास्क, अभी उतारा है मैंने जस्ट राइट नाउ, कि इसको खिला रही थी बच्चे को, तो फिर बच्चा मेरे से खा नहीं रहा था, इसलिए अभी उतारा। रिलीफ तो बहुत मिला है। हाँ, हमारे यहाँ पे तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मास्क एकदम पहनना पड़ता है बाहर निकलते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लगा यहाँ के। ताज़ी हवा खा के मतलब ये कोरोना वरोना सब भाग जाएगा। तो मैं तो मतलब हर किसी को बोलूँगा कि पक्का सबको यहाँ पे आना चाहिए और ये कोरोना की दवाई लेनी चाहिए। डर सबको लग रहा है, गला सबका सूख रहा है, लेकिन क्या करें, घूमने आए हैं, घूमना तो पड़ेगा ही। कैमरा है तो फोटो तो खिंचानी ही पड़ेगी।
वो फोटो खींच रहे थे इसलिए नहीं पहना था, बस पहन ही लगा ही रहे, फोटो खींच के फिर लगा ही रहे मास्क। जब कोरोना था तब भी जिंदगी जी रहे थे और आज भी जी रहे हैं, कुछ डर नहीं है, डर लग रहा होता तो घर में बैठे होते। एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं अपनी खुल के। अच्छा, तो कोरोना है आफ्टर 50 एज के बाद लगता है? नहीं, अच्छा 50 के बाद ही लगता है? 50 के बाद ही लग रहा है लोगों को। अब देखो हम सब जवान घूम ही रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, पर तो आप तो डॉक्टर हैं, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए बस। पर आप तो डॉक्टर हैं, आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। सर अब क्या करें, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन कितनी कमी है, मास्क लगा के क्या करें बताओ। बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी पर्यटकों की लापरवाही पर सवाल खड़े किए थे और लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर यही लापरवाही जारी रही तो सरकार को फिर से पाबंदी लगानी पड़ेगी। रिवेंज ट्रैवल, हम काफी दिन से घर में बैठे रहे, हो सकता है सरकार ने रिलैक्सेशन अगर दी है तो वायरस खत्म हो गया है, चलिए हम सब लोग घूमने चलते हैं। हम आपके द्वारा फिर से यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, वायरस अभी भी हमारे बीच में है, वायरस से हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आप जो भी कार्य करें वह कोविड अप्रोप्रिएट हो, कोविड सेफ हो। जानकार बताते हैं कि कोविड की तीसरी लहर अगर आई तो बच्चों के लिए परेशानी हो सकती है और उस बाबत तैयारियां भी की जा रही हैं और इसीलिए जब आप छुट्टियों पर निकलते हैं तो बच्चों को लेकर बेपरवाह नहीं हो सकते। अगर अब भी ना जागे तो क्या, अगर अब भी शर्म ना आए तो क्या। बच्चे ने जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है और जो बड़े हैं वही गैर जिम्मेदार दिख रहे हैं। बच्चे के चेहरे पर मास्क है, बड़े बगैर मास्क के घूम रहे हैं। बच्चा मास्क लगाने के लिए कह रहा है, बड़ों को कोई फिक्र ही नहीं। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर बताया गया है, लेकिन तब भी बड़े बच्चों को लेकर ही बाहर घूमने निकले हुए हैं। जायडस कैडिला की ज़ाइगोव डी को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर ट्रायल भी हुए हैं। लेकिन सितंबर तक तो बच्चों के टीकाकरण का इंतजार करना ही होगा। लेकिन अफसोस ये है कि वायरस संक्रमण फैलाने में कोई इंतजार नहीं करेगा। I always suggest people to come here, so that's the thing. Yep, it says that we are like afraid of that thing, but it's okay. यूनिसेफ के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों में करीब 13% बच्चे संक्रमण के शिकार हैं। ऐसे में बच्चों को लेकर लापरवाही बरतना खतरे से खाली नहीं है। लॉकडाउन में जैसे हम सब घर पे थे तो बोर हो गए, इसलिए अब हमने विश करी कि हम शिमला आते हैं, तो हम आए हैं। स्थानीय दुकानदार, होटल मालिक सैलानियों से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की मिन्नतें कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, अनाउंसमेंट हो रहा है, पुलिस भी समझा रही है कि वे अगर मॉल रोड या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अपने होटलों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के ही निकलें। लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं। जापान में ओलंपिक का जश्न हो या यूरोप में यूरो कप का शोर, फ्रांस के कान में रेड कार्पेट की चमक हो या स्पेन की बुलफाइट,
हर जगह एक जैसी लापरवाही आपको दिखेगी। सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गई है और लोग मौका मिलते ही मास्क तक उतार देते हैं। लापरवाह लोगों से जापान भी परेशान है। वहां ओलंपिक मशाल के साथ महामारी का नए सिरे से उद्घाटन हो गया। टोक्यो में अचानक 896 नए कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य मंत्रालय के कान खड़े हो गए। आनंद फानन में जापान सरकार ने 22 अगस्त तक टोक्यो और ओकिनावा इलाके में कोरोना इमरजेंसी का ऐलान किया। महामारी के कारण एक साल से टल रहा ओलंपिक जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना है। अब ओलंपिक पूरी तरह से आपातकालीन नियमों के तहत आयोजित किया जाएगा। यूरो कप का लुत्फ उठाना लोगों को महंगा पड़ने वाला है। इंग्लैंड जर्मनी के बीच खेले गए मुकाबले में भी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में करीब 42,000 लोग एक साथ बैठे थे। इनमें से बहुत से दर्शकों ने मास्क नहीं पहना था। इंग्लैंड की जीत के बाद हजारों लोग सड़क पर उतरकर जश्न मनाते थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के लिए स्पोर्ट्स इवेंट जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ जाती हैं। There are 4 major factors that are driving transmission. One is the virus itself. This is a dangerous virus to begin with. Now we have these virus variants that have increased transmissibility. The second factor is mixing. We know that the social mixing, the social mobility of people is increasing around the world. These events around the world drive transmission because you bring people together if the right interventions are not. तो देश हो या विदेश, समस्या वही है। जरा सी ढील मिली नहीं कि भारी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, हंसते खेलते प्रोटोकॉल तोड़ते हैं और संक्रमण फैलाने वाले सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।